नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमेजिंग आर में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत जगह, सबसे बड़ी जगह इंदौर के बारे में। जी हाँ, आज हम उन जगहों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही खूबसूरत हैं और इतिहास में इनका नाम अलग ही पहचाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप यूट्यूब के मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आधुनिकीकरण के युग में इंदौर देश के विकास में सबसे अग्रणी रहा है। 10 लाख से अधिक की आबादी के साथ इंदौर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी है। इंदौर का मध्य प्रदेश का दिल भी कहा जाता है। इंदौर को वर्षों से राज्य में व्यापार और औद्योगिक प्रथाओं के केंद्र के रूप में खुद को स्थापित किया है। लेकिन इस शहर का आकर्षण इसकी समृद्धि सांस्कृतिक विरासत है जो सदियों से संरक्षित है। मुंबई की हाइब्रिड संस्कृति और वास्तुशिल्प वैभव के साथ अपनी अस्वाभाविक समानता के कारण इसे मिनी बॉम्बे के रूप में भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के सभी शहरों में सबसे बड़ा और मध्य भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। शहर दो नदियों खान और सरस्वती नदी के संगम का बिंदु है। इंदौर के अधिकांश पर्यटन स्थल 19वीं शताब्दी के ऐतिहासिक अतीत की कहानी बयां करते हैं। यही वजह है कि यहाँ के सभी पर्यटन स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जी हाँ, आज सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है इंदौर शहर में क्या है खास। स्टार्ट करते हैं। इंदौर में देखने लायक जगह है, सबसे पहले नाम आता है राजवाड़ा। जी हाँ, राजवाड़ा एक शानदार और ऐतिहासिक महल है जो इंदौर शहर में स्थित है और इसका निर्माण होलकरों ने 200 साल से पहले किया था। यह छतरियों के पास स्थित एक 7 मंजिला संरचना है और शाही भव्यता और वास्तु कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। खजूरी बाजार की भीड़ भाड़ वाली सड़कों के बीच बसे और शहर के मुख्य चौक के सामने राजवाड़ा महल में एक सुंदर बगीचा भी है जिसमें रानी अहिल्याबाई की मूर्ति, एक कृत्रिम झरना और कुछ खूबसूरत फव्वारे हैं। महल इंदौर में सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों और सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। नंबर 2 पे हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है इंदौर में उपस्थित कांच मंदिर। जी हाँ, पूरी तरह से कांच से निर्मित यह जैन मंदिर जैन धर्म के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हुए कांच के पैनलों पर उत्कृष्ट कलाकृति प्रदर्शित करता है। मंदिर कांच पर जटिल विवरण कलाकारों की प्रतिभा और समर्पण को दर्शाता है। एक और चीज़ बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे यहाँ पे जिसको बोलते हैं हम लोग बड़ा गणपति मंदिर। जी हाँ, गणेश जी का इतना खूबसूरत मंदिर आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। हिंदी में बड़ा का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा होता है और गणपति भगवान गणेश का नाम है। इस मंदिर का नाम भगवान गणेश की मूर्ति के आकार के कारण पड़ा है। गणपति मुकुट से लेकर पैर तक लगभग 25 फीट ऊंचे हैं और यह दुनिया में भगवान की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। मूर्ति देश के प्रमुख तीर्थ स्थानों से चूना, पत्थर, गुड़, ईंटों और पवित्र मिट्टी और पानी के मिश्रण से बनी है। इंदौर शहर में एक लेन के अंत में स्थित बड़ा गणपति एक मामूली दिखने वाला मंदिर है, लेकिन यह भगवान की प्रतिमा की विशालता के आधार पर महत्व रखता है। श्री दधीच द्वारा वर्ष 1875 में स्थापित बड़ा गणपति मंदिर का निर्माण होलकर राजवंश द्वारा किया गया था। रानी अहिल्याबाई होलकर ने 100 साल से भी अधिक समय पहले इस परियोजना को अपने विग के तहत चलाया था। गणपति को सुख और समृद्धि का प्रदाता कहा जाता है। पूरे राष्ट्र में किसी भी नए कार्यक्रम, उपक्रम या पूजा की शुरुआत में भगवान की पूजा की जाती है। इस धार्मिक मूर्ति को देखने के लिए दुनिया भर से भक्त इंदौर आते हैं जिसका धार्मिक महत्व अधिक है। गणपति के भक्तों को निश्चित रूप से मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। एक और हम मंदिर के बारे में बात करेंगे। इंदौर के दर्शनीय स्थल में अन्नपूर्णा माता का मंदिर। अन्नपूर्णा मंदिर तीर्थयात्रियों के लिए एक जगह होने के अलावा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। देवी अन्नपूर्णा को समर्पित भोजन के देवता मंदिर में शिवन, हनुमान और काल भैरव के मंदिर भी हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार हाथियों की 4 आदमकद मूर्तियों से सुभूषित है। मंदिर का स्थापत्य वैभव इसे पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनाता है। अगला नंबर आता है 56 दुकानें। इंदौर का आकर्षण स्थल 56 दुकान। 56 दुकान इंदौर के सबसे
स्ट्रीट फूड हब में से एक है जो विशेष चाट, इडली और डोसा सर्व करता है। 56 दुकान का शाब्दिक अर्थ है 56 दुकानें। जिस समय यह स्थापित किया गया था उस समय यहाँ 56 अलग अलग दुकानें शुरू की गई थी जिनमें सभी खाद्य सामग्री बेची जाती थी। शाम को यहाँ फास्ट फूड से लेकर हर तरह के स्नैक को पसंद करने वालों की भीड़ जमा हो जाती है। अगर आप इंदौर जाते हैं तो किसी रेस्टोरेंट के बजाय 56 दुकानों पर अलग अलग डिशेज का स्वाद जरूर लें। एक धार्मिक स्थल और है, जी हाँ, उसका नाम है खजराना मंदिर। खजराना मंदिर भगवान गणेश के सबसे शक्तिशाली मंदिरों में से एक है। इसे औरंगजेब से भगवान गणेश की मूर्ति की सुरक्षा के लिए रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। पहले यह मंदिर एक छोटी सी झोपड़ी के रूप में था, लेकिन अब मंदिर में निर्माण कार्य के बाद इसे भव्य रूप दिया गया है। विनायक चतुर्थी को मंदिर में बड़े पैमाने पर उत्सव से मनाया जाता है। अगला नंबर आता है सराफा बाजार का। सराफा बाजार में खाने के बहुत सारे स्टॉल हैं। इससे यह पता चलता है कि इंदौर वासी खाने के वाकई कितने शौकीन हैं। हर दिन 3000 से अधिक पर्यटकों का मनोरंजन करते हुए सराफा बाजार की स्टॉल पर्यटकों को लजीज व्यंजन परोसते हैं। बेहद कम दरों पर यहाँ 50 से अधिक व्यंजन उपलब्ध हैं। सप्ताह के सभी दिनों में दर्शकों के लिए बाजार सुबह 8 बजे से देर रात 2 बजे तक खुला रहता है। इंदौर में घूमने लायक जगह रालामंडल वन्य जीव अभयारण्य। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना अभयारण्य रालामंडल वन्य जीव अभयारण्य है। हिरण, बाघ और पक्षियों की एक किस्म के लिए यह अभयारण्य स्वर्ग से कम नहीं है। वर्ष 1981 में स्थापित रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के सबसे पुराने वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है, जो विभिन्न प्रजातियों के जानवरों और पक्षियों का घर है। यदि आप एक प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको इस जगह पर जरूर जाना चाहिए। पार्क के इनसाइड क्षेत्र के लिए आप कार या बाइक का उपयोग कर सकते हैं। स्थल और खूबसूरत बनाने के लिए स्थल पाताल पानी झरना। जी हाँ, अगला नंबर है पाताल पानी जलप्रपात। इंदौर का सबसे दर्शनीय फोटो स्पॉट है। मानसून के समय यह झरना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन साल भर घूमने के लिए जगह अच्छी है। हल्की बारिश के मौसम में भी आप इस जगह का आनंद ले सकते हैं। अगला जो एक धार्मिक स्थल के रूप में आता है बिजासन टेकरी। टेकरी हिल पर स्थित बिजासन टेकरी मंदिर पूरे शहर और शानदार पहाड़ी के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ माता की शक्ति इतनी प्रबल है कि माना जाता है कि यहाँ आकर अंधों की भी दृष्टि वापस आ जाती है। यह अंधों की दृष्टि में वापस लाने के लिए माना जाता है। यहाँ आयोजित नवरात्रि मेले में हर साल हजारों भक्त और पर्यटक दर्शन के लिए आते हैं। इसी कड़ी में अगला नंबर आता है मोहाड़ी जलप्रपात का। ऊंचाई से गिरता पानी का लुभावना नज़ारा हमेशा रोमांचकारी होता है और मोहाड़ी जलप्रपात सही जगह है जहां आप अपने परिवार को पिकनिक मनाने के लिए ले जाते हैं। झरना इंदौर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक रमणीय पिकनिक स्थल है। इसी मनोरमी पिकनिक स्थल के अलावा एक खूबसूरत जगह और है जहां पे आपको ज़रूर जाना चाहिए, वो है मेघदूत गार्डन। मेघदूत गार्डन इंदौर के सबसे पुराने बागीचों में से एक है, लेकिन इसकी महिमा समय के साथ बढ़ी है। विभिन्न रंगों के साथ शानदार घने परिदृश्य बगीचे के परिसर को सजाते हैं और आराम करने के लिए सही वातावरण बनाते हैं। इस पार्क में बच्चों के लिए झूले और खाने के लिए कई स्टॉल्स भी लगे होते हैं। अब सबसे खूबसूरत जगह जिसका नाम है टिंचा जलप्रपात। इंदौर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टिंचा जलप्रपात क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय झरनों में से एक है। दूधिया सफ़ेद झरना टिंचा गांव में स्थित है, जहां से इनके नाम की उत्पत्ति होती है। 300 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है, जिसका सबसे ज़्यादा मज़ा मानसून के समय लिया जा सकता है। टिंचा एक आदर्श पिकनिक स्थल है। इंदौर शहर का सबसे आकर्षण स्थल हनुवंतिया। हनुवंतिया इंदिरा सागर नदी में स्थित द्वीप समूह के बीच एक द्वीप है। हनुवंतिया द्वीप प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और इस द्वीप के चारों ओर ठंडा पानी है। इस जगह पर मौजूद एडवेंचरस एक्टिविटीज इस जगह को एक शानदार हॉलिडे डेस्टिनेशन बनाती है। जल महोत्सव के दौरान पूरा आसमान रंगीन पतंगों और हवा के गुब्बारों से घिरा होता है, जिसे देखना एक वाकई एक अच्छा अनुभव होता है। अगला नंबर है जोगी भड़क जलप्रपात। जोगी भड़क
इंदौर के पास ढाल में स्थित एक स्थानीय झरना है। यह शहर के पास सबसे आकर्षक और मंत्रमुग्ध झरने में से एक है। झरने विभिन्न ट्रैकिंग और लंबी पैदल यात्रा के अवसर पर कुछ साहसिक गतिविधियों भी प्रदान करते हैं। खोह झरना, इंदौर में एक और झरने की बात करते हैं। गिरिया खोह झरना इंदौर के पास स्थित है। झरने की यात्रा करने का सबसे आदर्श समय बरसात के मौसम के दौरान होता है। इस समय तेज धार के साथ ऊंचाई से गिरते पानी का नज़ारा देखने वाला होता है। कई लोग तो यहाँ पिकनिक मनाने भी आते हैं। अगला नंबर आता है कान्हा संग्रहालय का। इंदौर में उपस्थित ये संग्रहालय कान्हा संग्रहालय इंदौर में एक छोटा संग्रहालय है जो विशेष रूप से वन्य जीवन, सरीसृप अध्ययन आदि के लिए समर्पित है। इसके अलावा इसमें इंदौर के अतीत और इतिहास से संबंधित कलाकृतियाँ भी मौजूद हैं। अब इंदौर के स्थानीय भोजन की बात करते हैं। इंदौर का भोजन दक्षिण भारतीय प्रभाव के साथ शाकाहारी विकल्प प्रदान करता है। स्ट्रीट फूड कल्चर से लेकर बढ़िया डाइनिंग एक्सपीरियंस तक यहाँ सब विकल्प समान रूप से स्वादिष्ट हैं। यहाँ आपको जो व्यंजन मिलेंगे वह है मराठा, राजस्थानी, महाद्वीपीय, मुस्लिम, दक्षिण भारतीय, बंगाली और मुगलई। इंदौर इंदौरी पोहा और इमरती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जगह जगह आपको पानी पूरी, इडली, डोसा, साबूदाना खिचड़ी, भेलपूरी, पोहा, चाट, कचौरी, समोसा, दाल बाफला, छोले भटूरे और नमकीन नामक पारंपरिक नमकीन स्नैक्स खाने को मिलेंगे। जलेबी, मालपुआ और गुलाब जामुन, रबड़ी, फालूदा, कुल्फ़ी और अधिक जैसे स्वाद के लिए कई मिठाइयाँ भी लोकप्रिय पारंपरिक पेय पदार्थों में जलजीरा और लस्सी शामिल है। आपके लिए बता दूं कि इंदौर की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय क्या हो सकता है। इंदौर जाने के लिए अक्टूबर से मार्च सबसे अच्छे महीने हैं। जुलाई से सितंबर भी यह एक अच्छा समय होता है क्योंकि